हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या कभी आपने किसी असली सुपर हीरो को रोड्स पे से कचरा उठाते हुए देखा है? कहाँ से देखोगे, वो तो जापान में ही होते हैं ना। इसीलिए क्या आपको पता है, बर्मुडा ट्रायंगल के जैसे ही पायलट्स को टिबेट के ऊपर से भी प्लेन उड़ाने के लिए साफ साफ मना करके रखा है। टिबेट के ऊपर से तो कभी भी प्लेन गायब नहीं हुए, तो फिर आखिर मना क्यों किया गया है? सोचो सोचो, दिमाग दौड़ाओ जरा। खैर इसे छोड़ो, बट क्या आप जानते हो कि नॉर्वे में हंसमें इसका कारण जानकर आपका दिल भर उठेगा। पर उससे पहले क्या आपको पता है, एक बंदा तो अपनी विदेशी वाइफ को मिलने के लिए 7 देशों को पार कर गया, और वो भी हनुमान जी की तरह उड़कर नहीं, बल्कि अपनी पुरानी साइकिल चलाकर। लाइक लिटरली 7 देशों का रोड ट्रिप विद साइकिल। अजीब दीवाना है। और उसके अलावा ये भी आप जानोगे कि महारानी एलिजाबेथ के मरने का इंतजार वहाँ की पूरी मीडिया को है। इनफैक्ट वो तो उनके मरने के बाद कैसे रिपोर्ट करेंगे उसकी प्रैक्टिस ये अभी से कर रहे हैं। पर क्यों, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये वीडियो पूरी। और ज्यादा इंतजार क्यों कर रहा हूँ, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अब लोग इस वीडियो को देखो। अगर मैं कहूँ कि ये पर्पल ड्रेस में जो विचित्र प्राणी दिखाई दे रहा है वो एक सुपर हीरो है, तो क्या तुम मानोगे? शायद नहीं, क्योंकि इसका लुक टीवी में दिखने वाले किसी सुपर हीरो से नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए। लेकिन ये एक सच का सुपर हीरो है। और अब भले इसके पास सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन जो पावर है वो किसी सुपर पावर से कम भी तो नहीं है। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में डस्ट पैन, यही है इसकी सुपर पावर। ये सुपर हीरो आपको जापान की राजधानी टोक्यो की सड़कों पर घूमता हुआ और कचरा उठाता हुआ मिल जाएगा। और इसका नाम है मैंगेत्सु मैन, और ये नाम इसने खुद अपने आप को दिया है। और कचरा उठाने के साथ साथ ये लोगों को हाथ जोड़कर अपने शहर को क्लीन रखने की अपील भी करता है। लेकिन आज तक इसकी रियल आइडेंटिटी लोगों को नहीं पता है। जिसने भी इसे देखा है बस उसी पर्पल ड्रेस और येलो मुंडी में ही देखा है। सो फ्रेंड्स, तुम ही डिसाइड कर लो कमेंट में कि असली सुपर हीरो कौन है, मैंगेत्सु मैन या फिर टीवी के सुपरमैन, स्पाइडरमैन एंड ऑल। नंबर 2, लेकिन मे भी आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है, कैक्टस का पौधा ही तो है। वेल फ्रेंड्स, बता दूं आपको, ये दुनिया में सबसे कम पाए जाने वाले कैक्टस की प्रजाति है, जिनकी हाइट कम से कम 20 फीट तक की होती है। और इस कैक्टस वाले एरिया में इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है जितनी अपने प्रधानमंत्री जी की रैली में भी नहीं होती। नंबर 3, अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो। अब अगर तुम्हारे किसी स्किल से खुश होकर तुम्हारे देश की सरकार तुम्हें करोड़ों का जॉब ऑफर करे, तो तुम क्या करोगे? ऑफ कोर्स बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दोगे, है ना? लेकिन जरा मिलो इस भाई से। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर एडवर्ड स्नोडेन। इनकी हैकिंग स्किल्स इतनी जबरदस्त है कि अपने ऑफिस में बैठे बैठे आपकी जेब में रखे हुए आपके ही फोन से किसी और को फोन लगा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इनके स्किल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार इन्होंने अमेरिका के सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी यानी NSA को बिना कुछ बताए उसकी साइट हैक करके पूरा का पूरा डेटा लीक कर दिया था। और अब इनके इस टैलेंट को देखकर अमेरिकन गवर्नमेंट ने हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 1.3 करोड़ की जॉब ऑफर इनके सामने रख दी। पर इन्होंने उस जॉब ऑफर को सीधा मना कर दिया, क्योंकि एडवर्ड ये चाहता था कि वो कभी भी किसी के कहने पर अपनी हैकिंग की स्किल ना यूज करे और कोई और उसकी स्किल का फायदा उठाए। मतलब अपने ही मन के मालिक थे ये भाई साहब। और अब एडवर्ड के ऐसा कहने से अमेरिकन गवर्नमेंट की तो ईगो पर लग गई ना, और उन्होंने उसे अमेरिका से निकाल दिया। और इसीलिए अब फिलहाल एडवर्ड स्नोडेन रशिया के मॉस्को में रहते हैं। नंबर 4, अब फ्रेंड्स, नॉर्वे में हर साल नवंबर के महीने में वहाँ के लोगों से हाफ टैक्स लिया जाता है। पता है क्यों? यानी कि दिसंबर में जब क्रिसमस का त्योहार मनाए तो उनके पास सेलिब्रेट करने के लिए थोड़े ज्यादा पैसे रहे। लेकिन अब सवाल ये कि कोई गवर्नमेंट आखिर ऐसा क्यों करेगी? तो बता दूं आपको कि गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया कि नवंबर यानी कि क्रिसमस मंथ से 1 महीने पहले नॉर्वे के लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए काफी ओवर टाइम करते थे, जिससे उनके हेल्थ पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। और बस इसी प्रॉब्लम को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने 2017 में 1 नवंबर से टैक्स पेमेंट रेगुलेशन की धारा 572 के तहत नवंबर के महीने में नॉर्वे में सारे एम्प्लॉइज का सिर्फ 50% ही टैक्स कटेगा घोषित कर दिया। अब अगर गवर्नमेंट ऐसी हो तो जिंदगी रंगीन। नंबर 5, ब्रेकिंग न्यूज। अब फ्रेंड्स, यूके की महारानी एलिजाबेथ II के मरने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। रोज होती है रिहर्सल। हाँ, वो अभी तक मरी नहीं है, फिर भी अब क्योंकि महारानी 90 साल से ऊपर हो चली है तो उनके सही सलामत होने की कामना कोई करे या ना करे, लेकिन उनके मरने का BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और तभी तो पिछले 1 साल से BBC की एक स्पेशल टीम महारानी के मरने के बाद किस तरह छोटी छोटी न्यूज कवर करनी है इसका बकायदा
बाकायदा रिहर्सल कर रही है। और तो और बीबीसी की स्पेशल टीम के एक बंदे ने छुपके से ये बताया कि महारानी के मरने की न्यूज कवर करने के लिए हर 6 महीने में एक स्पेशल मीटिंग बिठाई जाती है। अब ये सब बस इसीलिए क्योंकि जब वो मरे तो इनके पास रिपोर्टिंग करने के लिए सारा इंफॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल हो, ताकि वो एकदम सरलता से ये न्यूज सभी तक पहुंचा सके। और क्योंकि अब ये कितनी बड़ी रानी की बात है तो न्यूज में कोई भी इंफॉर्मेशन में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये रिहर्सल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं है कि एकदम खुलेआम चल रही है। बट फिर भी क्या लगता है आपको, महारानी को खुद को इस बात का अंदाजा होगा या नहीं? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। नंबर 6। अब फ्रेंड्स, मैं एक ऐसे कैदी की बात करने जा रहा हूं जो उसकी सजा खत्म होने के बाद रिलीज नहीं किया गया, बल्कि जब वो जेल ही खत्म हुई तब उसे जाकर रिहा किया गया। वेल, अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? सो फ्रेंड्स, ये कहानी है सलामो एरोच नाम के एक ज्यूइश रेसलर की, जिसे 1943 में एक मर्डर केस में कैद की सजा सुनाई गई थी। बट जिसके मुताबिक वहां 2 कैदियों की आपस में फाइट करवाई जाती थी और जो कैदी हार जाता था उसे या तो गैस चेंबर में तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया जाता था या फिर उसे वहीं पर खड़े खड़े शूट कर दिया जाता था। और अब भाई ये बंदा 2 साल जेल में रहा और इसी दौरान इस बंदे ने पूरे 200 फाइट्स लड़ी और सभी जीत भी ली। और ये जेल से तब रिहा हुआ जब उसकी सजा कंप्लीट हुई। नहीं रे। नंबर 7। अब फ्रेंड्स, क्या कभी यूनिटी दिखाने के लिए 2 राजाओं को एक ही साथ एक ही बिस्तर पे पूरी रात गुजारते हुए आपने सुना है? वो भी एकदम ज्यादा प्राइवेसी में, जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत ना हो। लेकिन धारा 377 के पास होने से लगभग 900 साल पहले ऐसा हुआ था। फ्रांस के राजा फिलिप II और यूएस के राजा रिचर्ड I ने एक दूसरे के लिए यूनिटी और भरोसा दिखाते हुए 1187 में एक दूसरे के साथ एक ही बेड पर पूरी रात गुजारी थी और इस बेडरूम में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। अब हालांकि इन दोनों के बीच में एटलीस्ट हम ऐसा मान सकते हैं, हमें अच्छा लगता है ऐसा सोचने में, पर दोनों भाइयों की तरह रात भर एक दूसरे के साथ एक ही बेड पर सिर्फ सोए थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अंदर जाना क्यों मना था वो समझ में नहीं आ रहा। नंबर 8। अब जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फैक्ट नहीं बल्कि टुरू लव स्टोरी है। अपना एक इंडियन भाऊ अपनी विदेशी दुल्हनिया को लेने के लिए 7 समुंदर नहीं बल्कि 7 देश पार पहुंच गया, और वो भी अपने घंटी बजाने वाली 1200 रुपए की सेकेंड हैंड साइकिल से। ये भाऊ है उड़ीसा के पीके महानंदिया, जो कि एक स्केच आर्टिस्ट है। और एक दिन इनकी किस्मत में एंट्री हुई इनके गुड लक और प्यार की। स्वीडन से आई शार्लेट वॉन शेडविन की। शार्लेट ने एक दिन उनसे अपना पोर्ट्रेट बनाने को कहा और बस अपने भाऊ तो उसको देखकर इतने भावुक हो गए कि उनसे उस लड़की की स्केच ही नहीं बन पाई। और बस यहीं से हो गई सेटिंग इनकी लव स्टोरी की, और दोनों ने शादी कर ली। और शार्लेट का वीजा खत्म होते ही वो चल दी अपने देश, और दोनों चिट्ठियों के सहारे कनेक्टेड थे। उतर जा 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 तब उतर जा जा जा। और जब इन दोनों को अलग अलग रहते हुए पूरे 1.5 साल हो गए तो महानंदिया ने ठान ली कि अब उसे अपनी वाइफ से मिलना ही है। लेकिन इंडिया से स्वीडन जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, पर अब जाना था मतलब जाना था। सो बेच डाला अपना सब कुछ, जिससे सिर्फ 1200 रुपए ही आए, जिससे उसने एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी और निकल पड़े स्वीडन की तरफ। और अब स्वीडन तक पहुंचने के लिए उसे 7 देशों को साइकिल से पार करना पड़ा, जिसमें पूरे 4 महीने लग गए। लेकिन फाइनली वो दोनों वापस मिल गए और आज दोनों की शादी हो गई है और उन्हें 40 साल हो गए हैं और इनके 2 हट्टे कट्टे बच्चे भी हैं। नंबर 9। अब फ्रेंड्स, ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसको पकड़ने के चक्कर में पुलिस को 1000 ऐसे केसेस सॉल्व करने पड़े जिसमें उसका हाथ था ही नहीं, और इन केसेस में तो 95 तो मर्डर केसेस थे। इस सीरियल किलर का नाम था एंड्रे चिकाटिलो, और इस बंदे पर सन 1978 से 1994 के बीच में 100 से भी ज्यादा मर्डर और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस थे। जैसे ही पुलिस इस किलर तब कुछ इंफॉर्मेशन निकले जिससे काफी सारे पुराने अनरिजॉल्व्ड केसेस की गुत्थियां भी अपने आप ही सॉल्व हो गई, और ऐसा करते करते 1000 ऐसे केसेस सॉल्व हो गए जिनसे उस क्रिमिनल का कुछ लेना देना ही नहीं था। और पुलिस की इतनी मेहनत के बाद वो फाइनली पकड़ा गया। नंबर 10। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है मिकी माउस और मिनी माउस के वॉइस आर्टिस्ट वेन एल्विन और रूसी टेलर रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ है। अब हुआ यूं कि कभी कभी जब दोनों को एक साथ वॉइस ओवर करना होता था तो जाहिर सी बात है जब मिकी और मिनी माउस
दोस्त एक साथ बैठेंगे तो रोमांटिक लाइन शाइन तो होगी। और पता नहीं कभी रोमांटिक लाइंस बोलते बोलते इन दोनों को वॉइस ओवर करते करते प्यार हो गया और फाइनली दोनों ने 1991 में शादी कर ली। फाइनल पॉइंट, एयरप्लेन मोड ऑफ। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है बर्मुडा ट्रायंगल के जैसे ही पायलट्स को टिबेट के ऊपर से भी प्लेन उड़ाने के लिए साफ साफ मना करके रखा है। टिबेट के ऊपर से तो कभी भी प्लेन गायब नहीं हुए, तो फिर आखिर मना क्यों किया गया है? सोचो सोचो, दिमाग दौड़ाओ जरा। रीजन एकदम सिंपल सा है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। टिबेट सी लेवल से 16,000 फीट ऊंचाई पर है और प्लेन्स को सिर्फ 10,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ना अलाउड होता है। अगर प्लेन उतना ऊपर जाता है तो टर्बुलेंस क्रिएट होगा और प्लेन क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई भी कुछ 25,000 से 29,000 फीट के आसपास है। मतलब प्लेन उड़ेगा कम और पहाड़ों से टकराएगा ज्यादा। और अब समझे क्यों प्लेन्स का टिबेट के ऊपर से उड़ना बैन है। So फ्रेंड्स, ये देखो जैसे फैक्ट जो रोमांस और रहस्यों से भरे पड़े थे। अब इनमें से सबसे बेस्ट फैक्ट आपको कौन सा लगा? बट दैट्स नॉट इट। जाते जाते मेरी एक पहेली को सॉल्व करके जाओ। एक ट्रेन एक्सीडेंट में एक सिंगल बंदा मर गया, तो जिंदा कौन बचा? लगाओ दिमाग और कमेंट करो आंसर नीचे। उसे मेरे तरफ से एक हार्ट मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना फ्रेंड्स, और नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।